चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नया साल आपका कट गया ना, बोलिएगा आप हंसते क्यों हैं सर? देखिए, हंसी इसलिए कि नया साल आपका कटा ना अच्छे। आज 2 जनवरी अर्थात 2 जनवरी का जो हम क्लास करने वाले हैं करंट अफेयर का, उसमें 1 जनवरी के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बने, क्योंकि पार्टी तो आपने मना लिया, आपका पार्टी और हमारे पार्टी का तो करंट अफेयर बनेगा नहीं। तो सरकार हमारे देश में जो विभिन्न जगह पर बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं और इससे क्या प्रश्न हमारे एग्जामों में पूछा जा सकता है, उस सभी प्रश्न को हम कंप्लीट करने के लिए 2 जनवरी का ये वीडियो आपको मिल गया होगा। और अवश्य आप हमारे वीडियो का बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं, तो आप भी किए ही होंगे। तो आज 2 जनवरी जो 1 तारीख के महत्वपूर्ण घटनाएं घटे हैं, उन सभी का एनालिसिस हम आज बहुत अच्छे तरीके से इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, 2 जनवरी के करंट अफेयर अर्थात ये 1 जनवरी की घटना है। क्लास भले ही आपको 2 जनवरी को मिल रहा हो, लेकिन एक दिन पहले। ठीक है, ये आप पीडीएफ के लिए आप देख लीजिए। जैसे यहाँ जुटे हैं, एक कौन जुटे हैं? प्रमोद जी जुटे हैं एक ग्रुप में। तो 2 जनवरी बहुत सारे लोग इसी प्रकार जुटते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो 2 जनवरी के जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं जो होंगे वो यहाँ हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, जैसा आप देख रहे होंगे कि ये काफी बैठक हो रहा है, एकदम काफी लाइट, क्या लाइट है, एकदम न्यू साल में हैप्पी न्यू ईयर मूड में एकदम ये हुआ। क्योंकि 1 जनवरी आप जानते हैं कि 1 जनवरी का डीआरडीओ का स्थापना दिवस है ना, 1 जनवरी। करंट अफेयर से जुड़ने से फायदा यही होगा कि आप बहुत सारी चीजों से जुड़िएगा, बहुत सारी चीजों से क्या होइएगा, जुड़िएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये डीआरडीओ की बैठक हो रही है। ये 1 जनवरी का कोई पार्टी नहीं है। आप और हम जो प्लानिंग बनाते हैं कि चलो पार्टी करेंगे दोस्तों के साथ, तो ये वो पार्टी नहीं है। ये 1 जनवरी का डीआरडीओ का क्या बैठक है। इसमें देखिए, इस डीआरडीओ का बैठक हुआ 1 जनवरी को, कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, अब यहां देख लीजिए डीआरडीओ, डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? क्योंकि करंट अफेयर पे तो तब आएंगे, मौज तो तब होगा ना जब उसके हमें जड़े पता हो। क्या पता हो? जड़े। तो डीआरडीओ, डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। डीआरडीओ का पूर्ण रूपेण क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे क्लासों में वैसे बहुत सारे न्यू बच्चे जिनकी तैयारी वो अभी करना शुरू ही करते हैं, वो जुड़ते हैं। तो इसलिए हम बेसिक चीज की भी जानकारी के साथ में उसको करंट अफेयर के क्लासों में जोड़ते हैं। ठीक है, तो डीआरडीओ का पूर्ण रूप क्या हो गया? डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। इसको आप दिमाग में बैठाइए, डीआरडीओ, डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ का क्या हुआ? पूर्ण रूप हुआ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। देख रहे हो ना विनोद, हमारे देश की आजादी के बाद कोई लड़का दिमाग में ये बात नहीं बैठाएगा कि 1948 में हुआ, 58 में हुआ। क्योंकि देखिए, चीजों को, घटना वाले चीजों को ना हमें किसी दूसरे चीज से जोड़ के रखना होगा। एक बात होता है, 48 में तो देश हमारी आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, तो क्या उस समय डीआरडीओ का स्थापना हुआ होगा? नहीं। तो डीआरडीओ की स्थापना न्यू साल के दिन 1958 ईस्वी में डीआरडीओ हुआ, डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक बात का ख्याल रख लीजिए, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो चीजें हम रिपीट अगर कर रहे हैं, तो आप यहां दिमाग में बैठा लीजिए कि वो चीज एग्जाम में छपा हुआ है और तभी कभी ना कभी एग्जाम में पूछा है, फिर तभी हमारे दिमाग में वो प्रश्न आते हैं और उसको हम बार बार रिपीट करते हैं। इसलिए डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958। सोच लीजिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। ये हमें बेसिक जानकारी। ये देखिए, डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? प्रश्न पूछ ले, 1 जनवरी 1958। एकदम आपके दिमाग में ये बात क्या होनी चाहिए? परफेक्ट रूप से बैठा हुआ होना चाहिए। डीआरडीओ का स्थापना 1 जनवरी 1958। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली। क्योंकि हम एक तरफ करते हैं और दूसरी तरफ, ये बताओ किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। डीआरडीओ, डेवलपमेंट रिसर्च, डीआरडीओ डेवलपमेंट रिसर्च, डीआरडीओ, आरडीओ डेवलप, क्या चले गए बताइए, फुल फॉर्म में कंफ्यूजन हो जा रहा है। देखो, जल्दी बोलने के चक्कर में, जल्दी क्या करने के चक्कर में? बोलने के चक्कर में। तो क्या होता है पूर्ण रूप? सोचिए पहले, डीआरडीओ, डेवलपमेंट रिसर्च ना, डिफरेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखें अब आया ना, पहले जो फर्स्ट का डी है उसका अर्थ कुछ और है, और जो थर्ड में डी है उसका अर्थ कुछ और है। तो लास्ट में जो डी है उसका डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। पहले डिफरेंस अर्थात रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ना, इसको इसको देख करके उसकी बातों को सोचो। तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आएंगे और इसलिए डिफरेंस,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आता 1948। इसका पूरा नाम ये देख लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, इसलिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ। अभी बताओ इसका प्रथम महानिर्देशक कौन था, ये सोच लो, क्योंकि 1958 ईस्वी में जब ये बना होगा तो इसका कोई ना कोई तो महानिर्देशक बने होंगे ना। तो डॉक्टर DS कोठारी, अर्थात कोठारी से आप याद रख सकते हैं, डीआरडीओ के प्रथम महानिर्देशक, डीआरडीओ के प्रथम महानिर्देशक कोठारी, डीआरडीओ के प्रथम महानिर्देशक कोठारी थे। कौन थे? कोठारी थे। चलिए, कौन से मिसाइल डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया, इसका करंट अफेयर एक पॉइंट हम और बताने वाले हैं। पृथ्वी और अग्नि, पृथ्वी और अग्नि जैसे मिसाइल के निर्माण कौन करते हैं? तो डीआरडीओ करता है। और हाल ही में दिसंबर महीने में डीआरडीओ के द्वारा आकाश एनजी का निर्माण किया गया, जो कि आकाश एनजी का पूर्ण रूप क्या होता है? आकाश न्यू जनरेशन, जिसकी मारक क्षमता 70 से 80 किलोमीटर की दूर है। तो आकाश एनजी 2025 के दिसंबर महीने में 25 दिसंबर को डीआरडीओ के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद डीआरडीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रक्षा तकनीक का बढ़ावा देना, रक्षा तकनीक का बढ़ावा देना। देखिए, तेजस किससे संबंधित है? तो तेजस एक प्रकार का लड़ाकू विमान है जो डीआरडीओ के द्वारा ही निर्मित किए गए हैं, डीआरडीओ के द्वारा ही। डीआरडीओ की स्थापना के समय कितनी संस्थाओं को मिलाया गया था? तो मात्र 10 संस्था मिलकर के डीआरडीओ का क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। और ये सब प्रश्न PYQ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। 10 वो संस्था मिलकर हुआ था। डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाएगा? 1 जनवरी। यहां देख लीजिए, 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया गया। और इसमें तो वैसे वो प्रश्न ही छूट गया भाई, वो तो लग रहा हम जोड़ना ही भूल गए कि 1 जनवरी को डीआरडीओ के जो वो बैठक हुई थी, वो इसलिए इंपॉर्टेंट ये प्रश्न बना कि डीआरडीओ के 1 जनवरी जब उनकी स्थापना दिवस हुआ, उस स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर उनकी क्या हुई? बैठक हुई। और ये सोच लीजिए ना, कितने 58 में अगर उसकी स्थापना हुआ है तो उस तरफ कितने हो गए? 42 उधर और 25 इधर। 42-25 कितना होता है? फटाक से जोड़िए, 42-25 पादो 67वां या 68वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे, 68वां स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे डीआरडीओ का क्या हुआ था? नई दिल्ली में बैठक हुआ था 1 जनवरी को। ये था पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहां आ जाते हैं दूसरे पॉइंट्स में। रामकृष्ण परमहंस जयंती 1 जनवरी को ही, स्वामी विवेकानंद को बोलते हैं ना रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद के जयंती में यहां देख लीजिए, ये जो है स्वामी विवेकानंद के जयंती पे रामकृष्ण परमहंस जयंती वो जो मनाया गया वो 1 जनवरी को। उसमें देखिए हुआ क्या है कि कल्पतुरी दिवस के रूप में मनाया गया 1 जनवरी को। और ये किसके? रामकृष्ण परमहंस का संबंध है, विशेष रूप से ये मनाए गए। और ये विशेष रूप से यह आयोजन कलकत्ता में किया गया था। कहां किया गया? कोलकाता में किया गया है। क्यों मनाया जाता है? ये दिमाग में बैठा है। अच्छा, वैसे हम इससे पहले शायद लग रहा स्वामी विवेकानंद बोल दिए ना, वो गलत है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस। तो ये क्यों मनाया गया? क्योंकि 1 जनवरी 1886 ईस्वी को रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को आध्यात्मिक कृपा और आशीर्वाद दिया था। इसके वजह से 1 जनवरी को क्या मनाया गया? यहां देख सकते हैं आप, यहां देख सकते हैं, कल्पतुरी दिवस को मनाया गया। और किसके यादगार में? रामकृष्ण परमहंस के। और ये खास करके दिल्ली में, कोलकाता में मनाया गया। लेकिन इसकी एक बैठक दिल्ली में भी हुई थी। जैसे देख लीजिए, कल्प रूपी दिवस किस महापुरुष से संबंधित है? रामकृष्ण परमहंस। कल्पतुरी दिवस रामकृष्ण परमहंस। देखिए, इस दिन अर्थात जो रामकृष्ण परमहंस के जयंती पे मतलब जयंती पे नहीं, 1 जनवरी 1866 में जो गुरु शिष्यों को अपने अध्यात्मक दिए थे ज्ञान, उसके लिए 1 जनवरी 2026 को कल्प रूपी दिवस के मौके पर बीजेपी नेता उपस्थित एवं कार्यक्रम की जानकारी दिया गया। कल्प रूपी दिवस किस स्थान पर? रामकृष्ण आश्रम, नई दिल्ली में इसके बैठक हुए थे। किसके द्वारा? बीजेपी के नेता के द्वारा किए गए थे। उसमें बीजेपी के कौन नेता शामिल थे, जो भी हम आपको बताएंगे। तो रामकृष्ण आश्रम, नई दिल्ली। इस दिन रामकृष्ण परमहंस की याद की पूजा और अर्चना की गई। इसमें बीजेपी के नेता भी भाग लिए थे। नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन, वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी क्या है? अध्यक्ष हैं। तो नितिन नवीन जी के द्वारा दिल्ली में क्या किया गया था? रामकृष्ण परमहंस
कि आश्रम में एक है दिल्ली रामकृष्ण आश्रम में पूजा और अर्चना किया गया था, जो कि रामकृष्ण परमहंस को याद किए गए थे वहीं पर। तो आप इससे आप नितिन नवीन को ध्यान रख सकते हैं कि कल्प रूपी या रामकृष्ण परमहंस के जयंती पे दिल्ली में जो बैठक हुआ था वो बीजेपी के किस नेता के द्वारा किए गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन के द्वारा किया गया था। यहां देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे वीवीआई है, क्योंकि तेजस अभी चुनाव कहाँ होने वाला, पश्चिम बंगाल में, और हमारी केंद्र सरकार काफी बुद्धिमान है, इसलिए देख लीजिए कि क्या किया गया है। उसको दिया गया वंदे स्पेशल ट्रेन, सॉरी वंदे स्लीपर ट्रेन। तो अब असम के गुवाहाटी के तरफ, क्योंकि उस तरफ का डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए शायद ये असम के गुवाहाटी के तरफ दिया गया क्या, वंदे स्लीपर ट्रेन। आपसे प्रश्न पूछेगा भारत में पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कब चलाया गया, ट्रेन कहां से कहां चला, गुवाहाटी से कोलकाता। समझ रहे हो ना विनोद, कोलकाता में चुनाव है, कोलकाता में चुनाव है और ये चुनाव का ही रंग रूप है। तो गुवाहाटी से कोलकाता तक के भारत का सबसे पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई गई, भारत का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलाई गई। और ये चलाने इस 1 जनवरी को इसमें क्या लॉन्च किया जाएगा, इसको जनवरी 2026 में क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। यह ट्रेन स्लीपर है और साथ में क्या कॉन्फ़िगरेशन में पहली बार चालक सेवा की शुरुआत की जा रही है। पहले वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सेवा कहां से कहां तक, संक्षिप्त रूप में आप दिमाग में बैठा सकते हैं कि पहले भारत स्लीपर ट्रेन है जो गुवाहाटी से कोलकाता चला और जनवरी 2026 में हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, चलिए देख लिए भारत का एक राजपत्र जारी किया गया, भारत सरकार के द्वारा एक राजपत्र जारी किए गए हैं। किसी किसी वस्तुओं पे जीएसटी को बढ़ाया गया, किसी वस्तुओं पे क्या जीएसटी को क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो ये है भारत का राजपत्र। अब ये राजपत्र हमें नहीं पढ़ना, ये राजपत्र नहीं पढ़ना, इस राजपत्र से संबंधित क्या है, तो 31 दिसंबर 2025 को भारत का राजपत्र जारी किया गया और यह एक अधिसूचना, और इस सूचना जो वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग के द्वारा ये पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय उत्पादक शुल्क अधिनियम 2025 संशोधन किया गया, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, और ये जो राजपत्र है वो 31 दिसंबर को जारी किया गया था। इस पत्र में क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, यह अधिसूचना केंद्रीय उत्पादन शुल्क संशोधन अधिनियम 2025 से जुड़ा, क्योंकि इसमें जो किसी किसी चीज के वस्तुओं पर जो जीएसटी बढ़ाया गया ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम जोड़े हैं, इसलिए इसको हम क्या किए, जोड़े। तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2025, ठीक है, 2025 में इसको पारित किया गया है। सरकार इस अधिनियम की धारा 1 के 2 के अंतर्गत अधिकार का प्रयोग करते हैं। यह अधिनियम बना कब, 1 जनवरी 2026 ईस्वी को पूर्ण रूपेण लागू हो गया। वो 31 दिसंबर को अधिपत्र जारी हुआ था और ये राजपत्र प्रकाशन हुआ 31 दिसंबर 2025 को, लेकिन ये लागू होगा 1 जनवरी 2026 को। इसलिए भारत का राजपत्र उत्पाद शुल्क अधिनियम जो बने हैं 2025 में, वो बना कब, तो 31 दिसंबर 2025 को, लेकिन लागू कब हुआ, तो 1 जनवरी 2026 को। किसके द्वारा किया गया, तो केंद्र सरकार के द्वारा ये बनाए गए हैं। इसमें कौन मंत्रालय शामिल है, तो वित्त मंत्रालय शामिल है। कौन से विभाग के द्वारा किया गया, राजस्व विभाग के द्वारा किया। इसमें हस्ताक्षर किसके, दीपक शर्मा और अरब सचिव। यहां देखिए प्रश्न कैसे पूछेगा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 2025 कब से लागू हुआ, तो लागू होगा 1 जनवरी 2026 ईस्वी को, लेकिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 2025 कब बना, तो 31 दिसंबर 25 में, लेकिन लागू होगा 1 जनवरी 2026 को। इसलिए यहां कंफ्यूजन होने वाले प्रश्न है केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1 जनवरी 2026। चलिए इसमें मुख्य बदलाव क्या है, किस चीजों पर बदलाव किया गया, टैक्स पर बढ़ाने का काम किया गया। जैसे सिगरेट, पहले लगभग 200 से 350 में 1000 सिगरेट मिल जाता था, लेकिन अब 2700 से लेकर 11000 रुपये तक प्रति 1000 सिगरेट के दाम मिलेंगे, यानी इसका टैक्स 4 से 15 गुना तक के बढ़ा दिया गया। तो ये तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि सिगरेट पे टैक्स बढ़ाया जा रहा है। अब प्योर सब गुंडा लोग जो धुआं एकदम, वो गाना कौन है कि धुआं वाला, वो गाना अब पीना सिगरेट, देखो कितना गुना टैक्स बढ़ा दिया। 200 से 750 रुपया तक 1000 सिगरेट मिलता था, 2700 से 11000 रुपया कर दिया, करीब 4 से 15 गुना तक बढ़ा दिया गया। फिर चबाने वाला जो तंबाकू है उसमें भी 25%, पहले लगता था 25% टैक्स, अब लगेगा 100% टैक्स, एकदम भारी संख्या में वृद्धि कर दिया। हुक्का, गुटखा तंबाकू है जिस पर पहले 25% टैक्स लगता था और अब टैक्स 40% लगेगा।
धूम्रपान सिगरेट वगैरह में भी पहले 60% टैक्स लगता था, और अब जाके इसका टैक्स लगेगा 325% तक। इसमें इसके टैक्स को क्या कर दिए गए, बढ़ा दिए गए। क्या क्या किनको खोज रहे हैं सर? नहीं रहता है इसमें कोई, खाली कर दिया। कौन कौन रहता था? हाँ तो वहाँ वहाँ मिलेगा अभी आपको। अरे जहाँ गाड़ी बनाते हैं वहां ना वो होंगे अभी। तो शायद फोन कर लीजिए, रूम चेंज कर लिया वो। तो यहाँ 60% से 325% तक इसमें बढ़ा दिए गए। एंड म्यूचुअल फंड तंबाकू पर भी 64 से 70% तक के कर दिया गया। कब से प्रभावित होगा? तो 1 जनवरी, ये प्रभावी हो लागू होगा जैसा कि सरकार के राजपत्र में घोषणा। अरे भाई 1 फरवरी, 1 जनवरी 2026 से लागू, ये गलत है। 1 फरवरी 2026 से लागू होंगे, राजपत्र हम सब जाके देखते हैं। 1 जनवरी, क्योंकि ऊपर हमसे प्रश्न पूछा गया ना, 1 जनवरी 2026 से ये क्या होंगे, लागू होंगे। ये इसमें कहीं गलत दिया होगा। इस राजपत्र में क्या दिया हुआ? 2025 धारा के 1 में उपधारा 2 के द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने दिनांक 1 फरवरी 2025 को उस दिनांक तंबाकू ग्रुप में नियुक्त करती है जिससे केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम 2025 का प्रावधान 1 फरवरी 2026 दिया। तो यहाँ 1 जनवरी क्यों दिया था जी? 1 जनवरी क्यों दिया था? यहाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम किए थे उसमें देना चाहिए क्या, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम कब से लागू होगा। अच्छा, लागू अगर किया जाएगा तो 1 जनवरी 2026 हो, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से उसको ये जो प्रस्ताव में कर दिया गया, यह संशोधन 1 फरवरी 2026 से लागू होगा जैसा सरकार के राजपत्र में। तो ये फिर गलत है, 1 फरवरी 2026 से लागू होगा, ये गलत है। फिर यहाँ आप कर दीजिएगा 1 फरवरी 2026, क्योंकि 1 जनवरी नहीं, 1 फरवरी 2026 से यह पूर्ण रूपेण क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। 1 जनवरी की कोई चर्चाएं नहीं है, यहाँ मिसफील्ड हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 1 फरवरी से लागू होंगे ये नियम, 31 दिसंबर को। यहां देख लीजिए, यही है, चबाने वाले तंबाकू, जर्दा, तंबाकू में सुगंधित गुटखे पर ध्यान दें, क्योंकि 1 फरवरी 2026 से क्षमता आधारित उत्पाद शुल्क लागू होंगे। ठीक है, ये नियम है पूर्ण रूप से। तो वैसे 31 दिसंबर 2025 को राजपत्र भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया, लेकिन तंबाकू और गुटखे सिगरेट पे जो टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं वो 1 फरवरी 2026 से पूर्ण रूपेण क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। चलिए, उसके बाद भी इसमें टैक्स का कुछ नियम दिए गए हैं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं भुगतान 1 माह में उसी माह को 6 तारीख तक करनी होंगी, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रिटर्न 1 माह हेतु उसी माह के 10 तारीख तक को उसको क्या करना होगा, देना होगा। यहाँ ये देख रहे हैं ना, देख रहे हैं विनोद, यूक्रेन और रूस की लड़ाई, यूक्रेन और रूस की लड़ाई, एक तरफ पुतिन, तो रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि हमारे मतलब जैसे इन दोनों का जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन में, इस युद्ध में कुछ समझौता होने की बातें कही गई थी, लेकिन इस समझौता के दौरान ही रूस के राष्ट्रपति का ऐसा कहना है कि हमारे आवास पर यूक्रेन के द्वारा अटैक किया गया, यूक्रेन के द्वारा क्या किए गए, अटैक किए गए हैं। लेकिन कुछ रिपोर्टें और अमेरिका वगैरह भी जो राजनीतिक में खेलते समय उनका बताया जा रहा है कि पुतिन के आवास पर कोई निशाना नहीं साधा गया था। यहाँ प्रश्न कैसे हम लिए हैं, दिसंबर 2025 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस ने किस बात का आरोप लगाया था, तो वो आरोप यही ने लगाया था कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर ड्रोन हमला किया। तो यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर क्या किया, ड्रोन हमला किया, इस चीजों का आरोप लगाया था, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए उस पर कोई विशेष चर्चा नहीं करते हैं। यहाँ देख लीजिए, इग्नू के लिए, इग्नू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 1 जनवरी 2026 ईस्वी को इग्नू से संबंधित जो सेंटर स्किल का डेवलपमेंट किए हैं, इग्नू देखिए क्या किए हैं, जो देखिए इसमें देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा के विधानसभा को संबोधित किया और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक माना गया है। और यहाँ मुख्यमंत्री ने इसे स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाला दिन भी कहा है। तो मतलब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहां पे, उड़ीसा के विधानसभा का संबोधित किया, और उसमें संबोधित में किया क्या गया, तो इग्नू क्षेत्र और कौशल केंद्र का उद्घाटन किया गया, जिसके द्वारा राष्ट्रपति ने कहां पर किया, तो रायरंगपुर में इग्नू का क्षेत्रीय और कौशल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इससे आदिवासी समुदाय सहित स्थानीय युवाओं को उच्च शिक्षा और एआई स्किल ट्रेनिंग के लिए अवसर मिलेंगे। ठीक है, इसमें देखिए क्या जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में उड़ीसा में कौन से कार्यक्रम का आयोजन किया है, तो उड़ीसा विधानसभा को संबोधित किया और युगनी क्षेत्रीय कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। तो ये दोनों काम है,
उड़ीसा के विधानसभा को भी संबोधित किया है और युगनी क्षेत्रीय कौशल केंद्र का भी क्या किया, उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ ये देख लीजिए, ये तो चेस मास्टर देख रहे हैं ना, शतरंज में कौन से मेडल लाने वाले हैं, शतरंज में कौन से मेडल लाए, ब्रॉन्ज मेडल लाए। कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये है भारतीय शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी, ये रहे शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी, जो कि शतरंज के क्षेत्र में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाने, जो मेडल है ब्रॉन्ज मेडल दिलाने का काम इनके द्वारा किया गया, अर्जुन एरिगैसी के द्वारा। ठीक है, तो ये हाल ही में कुछ बड़े पुरस्कार उपलब्ध हासिल किए हैं, और भी कहाँ पे किए हैं जो देख लीजिए। तो फाइडी वर्ल्ड रैपिड चैंपियन 2025 में कांस्य पदक इनके द्वारा दिया गया, किनके द्वारा, अर्जुन एरिगैसी ने 2025 के फाइडी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन में शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व को एक ब्रॉन्ज मेडल दिए हैं, जो कि ये इनका स्थान कौन सा था, तृतीय स्थान था। ठीक है, ये विश्वनाथन आनंद के बाद पहले भारतीय पुरुष बने जिन्होंने इस त्वरित प्रतियोगिता में पदक जीता। मतलब विश्वनाथन आनंद का भी संबंध शतरंज खिलाड़ी से ही थे, तो इनके बाद ये दूसरा है, कौन है, दूसरा है। ठीक है ना, जो कि ब्रॉन्ज मेडल दिए हैं अर्जुन एरिगैसी के द्वारा। यहां देख लीजिए सेकंड बात ये क्या कही जा रही है, उन्होंने विश्व बल्टीज चैंपियन 2025 में भी ब्रॉन्ज पदक जीता था। मतलब जो अर्जुन एरिगैसी हैं वो विश्व बेल्टीज चैंपियन 2025 में भी कौन पदक जीते थे, तो ब्रॉन्ज पदक। यहाँ 5 वर्ल्ड बलीज चैंपियन में भी अगर इनके द्वारा जीता गया तो कौन, ब्रॉन्ज पदक ही जीते गए हैं अर्जुन एरिगैसी। ये रहे चावल के दाने के इतना दुनिया का सबसे छोटा रोबोट का निर्माण किया गया है, और ये रोबोट काफी छोटे हैं। तो ये कुछ 6-7-8 पॉइंटें थी जो कि 1 जनवरी के महत्वपूर्ण घटना पे क्या था, आधारित था। तो आज बाकी 2 जनवरी की जो घटनाएं घटे उनके लिए कल हम फिर से मिलेंगे। और वैसे एक बात तो दिमाग में बैठा लीजिए कि ये मेहनत खुद के लिए है, ये मेहनत खुद के लिए है, इसीलिए इस बार लड़ाई खुद से है 2026 में, ना कि किसी और से। इसलिए अगर लड़ाई किसी और से होता तो शायद ऐसे हम सोचते भी कि इस युद्ध से हम पीछे हट जाते हैं, लेकिन ये लड़ाई अगर खुद से है तो मतलब ये तय है कि जीत तो हमारी ही होनी चाहिए, और जीत तो तभी होगा जब हम इस पे क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। तो अवश्य लगातार आप सब लोग जुड़े रहिए। बाकी विशेष चीजों के लिए 2 तारीख वाले करंट अफेयर को फिर कल लेकर के हम आते हैं, और क्या घटनाएं हमारे यहाँ घटित हुआ और करंट अफेयर पूछे जा सकते हैं।